आज हम लोग कुछ नोमेनक्लेचर को जो कि क्लास 12th का है उसको समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग उसको मेनली देखिए, हमारा जो नोमेनक्लेचर होगा आपका जो एनसीईआरटी का बुक दिया हुआ है उस एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्लास 11th में कुछ ना कुछ तो पढ़े ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर का ये जो हमारा लेक्चर है। जैसे देखिए, अगर इस तरीके से सी रहे और यहाँ पर इस तरह से बॉन्ड खाली रहे, देखिए इसको और इसको टर्मिनल कार्बन बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? तो इसको बोला जाता है टर्मिनल कार्बन बोला जाता है। अब इस टर्मिनल कार्बन की अगर बात करें तो ये टर्मिनल कार्बन पर अगर इस तरीके से हमारा बॉन्ड खाली रहता है तो फिर इसको हम लोग क्या नॉर्मल लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं? तो नॉर्मल। तो इसको देखिए यहाँ पर 1 2 3, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन। इसका मतलब इसको जो हम लोग लिखेंगे इसको लिखेंगे नॉर्मल प्रोपाइल लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको? तो सिंपल में इसको लिख देंगे हम लोग क्या, नॉर्मल प्रोपाइल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? तो नॉर्मल प्रोपाइल लिखा जाता है। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो क्या किया, इस तरह से 3 कार्बन दिया और यहाँ वाले कार्बन को आपने वैलेंसी को खाली किया, मतलब यहाँ पर इस तरीके से अगर बॉन्ड है तो इसको आप कहेंगे कि सर इसको तो हमने कहा नॉर्मल प्रोपाइल। लेकिन सर आप कहेंगे कि इस तरीके से अगर है और इधर अगर हम एक बॉन्ड खाली कर दें तो बॉन्ड खाली करने से मतलब क्या? जैसे देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम लोग लिखते हैं CH3 CH2 और ये CH3 है। अब इस वाले केस में हमने क्या किया था, एक हाइड्रोजन को रिमूव किया था। कितने हाइड्रोजन को रिमूव किया था? तो एक हाइड्रोजन को हमने क्या किया, रिमूव किया। तो ये जो हाइड्रोजन को रिमूव किया हमने इससे रिमूव किया। तो इस तरीके से हमारे पास में जो आएगा, देखिए क्या आएगा, CH3 CH2 और यहाँ पर इस तरीके से ये CH2 और एक ये बॉन्ड खाली रह गया। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे कि सर हाइड्रोजन मैं यहाँ से नहीं हटाऊंगा, हाइड्रोजन मैं यहाँ से हटा दूंगा। तब इस वाले केस में क्या होगा, यहाँ पर आपका एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। तब इसको आप क्या लिखेंगे? तो इसको भी आप सिंपल में वही देखिए, यहाँ पर टर्मिनल कार्बन था तो ये भी तो टर्मिनल कार्बन ही है। तो इसको भी हम लोग वही लिखेंगे कि नॉर्मल, देखिए मेथ इथ प्रोप मीन्स नॉर्मल, इसको भी हम लोग लिखेंगे नॉर्मल प्रोपाइल ही। क्या लिखेंगे इसको? नॉर्मल प्रोपाइल ही लिखेंगे। चलिए एक बात तो ये क्लियर हो गई। अब दूसरी बात पे चलते हैं। अगर जैसे अभी हमने कहा, जैसे ये कार्बन था, ये इस तरीके से कार्बन था, ये 3 कार्बन था, तो अभी हमने एक या तो इधर क्या किया था, वैलेंसी मीन्स बॉन्ड को खाली किया था, या तो इधर बॉन्ड को खाली किया था। अब इन दोनों टर्मिनल कार्बन पे मैं क्या करता हूँ, बॉन्ड खाली नहीं करके अब मैं बॉन्ड को खाली करता हूँ कहाँ, इस तरीके से। देखिए 3 कार्बन की अभी बात कर रहे हैं हम लोग। कितने कार्बन की? तो ये 3 कार्बन की बात कर रहे हैं। देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पर ये भी समझ लेनी होगी कि जैसे अगर CH3 CH2 और ये CH3 इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसको अगर मैं इस तरीके से लिख दूं तो आपको समझनी होगी कि ये जो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, इसको इरेज कर दिया जाए। अब जैसे यहाँ पर है, मैंने क्या किया ना, दोनों में से ये टर्मिनल कार्बन है, ये टर्मिनल कार्बन है, इन दोनों टर्मिनल कार्बन का जो बॉन्ड था उसको खाली नहीं किया, बल्कि उन दोनों टर्मिनल कार्बन के बीच में जो कार्बन है उसका बॉन्ड को खाली किया। तो इस वाले केस में इसका नाम क्या देंगे? तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं आइसो। इसके लिए क्या चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? तो आइसो। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो इसके लिए प्रोपाइल। क्या हो जाएगा? प्रोपाइल हो जाएगा। देखिए प्रोपाइल क्यों हो जाता है, आपने इसको क्लास 11 में बेहतर ही समझा होगा। देखिए प्रोपाइल क्यों हो जाता है, जैसे सपोज करिए आपके पास में ये CH3 CH2 और ये CH3 है।
तो इसको आप क्या पढ़ते हैं, इसको आप पढ़ते हैं प्रोपेन। क्या पढ़ते हैं, तो प्रोपेन पढ़ते हैं। अब इससे एक हाइड्रोजन को जब आप रिमूव कर देते हैं, देखिए हाइड्रोजन का रिमूव करने का जब बात आता है तो आप हाइड्रोजन को रिमूव यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। इस वाले केस में हमने कहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव किया है, तो यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव किया है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, वहीं से हाइड्रोजन को रिमूव करता हूँ, तो ये हो जाएगा CH3। यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव जब हम लोग करते हैं तो ये हो जाता है हमारा, देखिए यहाँ पर CH2 ही था, यहाँ पर क्या था 2 ही था, लेकिन यहाँ पर अब ये हो गया CH। इसका मतलब एक बॉन्ड यहाँ पर खाली हो जाएगा और इस तरीके से ये हमारा यहाँ पर CH3 रह जाएगा। तो इसको बोलते थे प्रोपेन, इसको क्या बोलते थे, प्रोपेन। अब यहाँ पर प्रोपेन के बदले में यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे प्रोपाइल। क्या लिखेंगे, प्रोपाइल। तो प्रोपाइल में भी इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो नॉर्मल प्रोपाइल लिखेंगे। ये बात क्लियर। अब देखिए अगले वाले चीज़ पे अगर हम लोग चलें, आप कहेंगे कि सर अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूं, CH3 और ये CH3 है और यहाँ से एक हाइड्रोजन को हम रिमूव कर दिए, तो या तो यहाँ से भी कर सकते हैं या तो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा CH3 CH2, हमने हाइड्रोजन को रिमूव यहाँ से कर दिया। अब देखिए इसको तो आप बोलते हैं इथेन, इसको क्या बोलते हैं, इथेन। और आप कहेंगे कि सर इसको हम नॉर्मल इथाइल बोलेंगे, जैसे ये तो हमारा हो गया इथाइल, इसको बोलेंगे क्या, इथाइल। अब आप कहेंगे कि सर हम इसको नॉर्मल इथाइल बोलेंगे, तो ये आपके लिए बोलना गलत हो जाएगा। इसको सिंपल में हम लोग इथाइल बोलेंगे, ये नॉर्मल नहीं लगेगा, बल्कि सिंपल में क्या लगेगा, इथाइल लगेगा। तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है। अगर आइसो या नॉर्मल का बात आएगा, कम से कम 3 कार्बन होना चाहिए। कम से कम कितना कार्बन होना चाहिए आपके पास में, इस तरह से 3 कार्बन होना चाहिए, उसमें ये वाली बातें होंगी। चलिए अब आगे की तरफ देखते हैं। जैसे देखिए फिर अब मैं क्या करता हूँ, 3 कार्बन से हट करके अब हम लोग 4 कार्बन की बात करते हैं। चलते हैं, देखिए 1 2 3 4, और यहाँ का जो टर्मिनल कार्बन है इसके बॉन्ड को खाली हमने कर दिया। जब यहाँ पर बॉन्ड को खाली कर दिया तो इसको हम लिखेंगे क्या, नॉर्मल मेथ ईथ प्रोप ब्यूट। तो ये हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटाइल। इसको क्या लिखेंगे, नॉर्मल ब्यूटाइल लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर बॉन्ड को खाली नहीं करके अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये 1 2 3 4, अब यहाँ के बॉन्ड को खाली कर दिया। तब आप कहेंगे सर इसको तो हम लोग कहेंगे क्या, आइसो मेथ ईथ प्रो ब्यूट, आइसो ब्यूटाइल कहेंगे। नहीं, इस वाले सिचुएशन में आपका ये चीज़ गलत हो जाएगा। क्या, इस वाले सिचुएशन में आपको ये चीज़ गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये वाला कार्बन की अगर हम लोग बात करें तो इस वाले अगर 4, देखिए अगर 4 कार्बन रहे, कितना, 4 कार्बन रहे, और टर्मिनल कार्बन के बगल वाला जो कार्बन है, जैसे ये टर्मिनल कार्बन है और ये टर्मिनल कार्बन है, इस टर्मिनल कार्बन के, ये जो टर्मिनल कार्बन है इसके बगल में ये वाला कार्बन है, या तो इसका बॉन्ड खाली हो, या तो यहाँ पर देखिए ये वाला भी टर्मिनल कार्बन है, या तो यहाँ का बॉन्ड खाली करें। तो अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ का बॉन्ड को खाली किए हैं। तो यहाँ का बॉन्ड जब खाली किए हैं तो ये वाला जो कार्बन है, इस वाले कार्बन का डिग्री का हम लोग बात करते हैं। तो ये वाला जो कार्बन है कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, आप कहेंगे सर एक ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ये कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इसका जो डिग्री हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा किसका, इसका डिग्री हो जाएगा 2 डिग्री। क्या, 2 डिग्री। तो इसको तो हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। तो इसलिए इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंडरी, देखिए मेथ ईथ प्रो ब्यूटेन, तो ये हो जाएगा ब्यूटाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल हो जाएगा। चलिए अब अलग वाले केस पे बात कर लेते हैं। जैसे देखिए अभी फिर हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 4 कार्बन। अब तभी हम लोगों ने यहाँ पर बॉन्ड को खाली किया था। अब यहाँ पर बॉन्ड को खाली नहीं करके हम लोग बॉन्ड को यहाँ खाली करते हैं। कहाँ खाली करते हैं, यहाँ पर। तो फिर से वही काम करेंगे। ये जो हमारा कार्बन है हम लोग देखेंगे ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो एक ये कार्बन से जुड़ा हुआ, एक ये कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसका भी डिग्री की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 डिग्री। इसलिए इसको भी बोलेंगे हम लोग क्या, सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे इसको, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलेंगे। चलिए अब अगले वाले केस पे अगर हम लोग बात कर लें। जैसे देखिए अभी क्या किया हमने, 1 2 3 इस तरह से 3 कार्बन दिया, और
कुछ हमने क्या किया, एक कार्बन यहाँ पर डाल दिया और यहाँ पर एक बॉन्ड को खाली कर दिया। अब इस वाले केस में देखिए 4 कार्बन है और यहाँ पर बॉन्ड हमारा खाली है, तो इसको क्या बोलेंगे? तो इस वाले केस में देखिए ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो हमारा कार्बन है, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? तो आप कहेंगे सर एक ये कार्बन से जुड़ा है, एक ये कार्बन से जुड़ा है, एक ये कार्बन से, मतलब 3 कार्बन से जुड़ा है। इसका मतलब इस वाले कार्बन का डिग्री क्या हो जाएगा? तो 3 डिग्री। तो 3 डिग्री के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो टर्शियरी। क्या लिखते हैं इसके लिए? तो टर्शियरी। इसको शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे TERT। तो इसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या? टर्शियरी। अब देखिए कितना कार्बन है, 1 2 3 4, तो टर्शियरी ब्यूटाइल। इसको क्या लिख देंगे? तो टर्शियरी ब्यूटाइल लिख देंगे। ये बातें हो गई। और कुछ बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम कहें ये कार्बन है, अगर हम कहें ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और एक कार्बन यहाँ पर है और एक कार्बन यहाँ पर है, तो अब आप कहेंगे इसका नाम क्या है? तो देखिए ये हो जाएगा आपको यहाँ पर इस तरीके से जब रहे, वो 5 कार्बन रहे और इस फॉर्म में इस तरीके से रहे, तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं नियो। और कितना कार्बन है? तो 1 2 3 4 5, नियो पेंटाइल। इसको क्या लिखेंगे? नियो पेंटाइल लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको? तो नियो पेंटाइल। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस वगैरह कर लिया जाए। चलिए एक और हम लोग लिख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस को करने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, चलिए यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, RX। चलिए यहां पर लिखते हैं ये हमारा RX है, और यहां पर लिखेंगे हम लोग कॉमन नेम, कॉमन नेम लिखेंगे, और यहां पर लिखेंगे IUPAC नेम। अब देखिए RX का अगर हम लोग कॉमन नाम की बात करें, किसका? RX का, इसका कॉमन नाम की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा क्या? देखिए इसको बोलते हैं एल्काइल। क्या बोलते हैं इसको? एल्काइल। और ये होता है हमारा हेलाइट। और फिर इसका IUPAC नेम की अगर बात करें तो क्या लिखते हैं इसको? तो हेलो, इसको क्या लिखते हैं? हेलो अल्केन। क्या लिखते हैं इसको? हेलो अल्केन लिखते हैं। चलिए सबसे पहले अगर हम लोग CH3Cl लिखें, इसका कॉमन नाम क्या लिखेंगे? तो ये हो जाएगा मिथाइल, मिथाइल क्लोराइड। ये हो गया इसका कॉमन नाम। क्या हो गया? ये इसका कॉमन नाम। अगर IUPAC नेम की अगर हम लोग बात करें तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम होगा क्लोरोमीथेन। क्या? क्लोरोमीथेन। ये हो गया इसका IUPAC नेम। चलिए अगला एग्जांपल करते हैं। जैसे देखिए अब अगर लिखें हम यहाँ पर CH2 CH3 CH2 और यहाँ पर Cl लिख दिए। इसका सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कॉमन नेम। तो कॉमन नेम में इसका नाम क्या होगा? तो सिंपल सा बात है, ये 2 कार्बन है तो ये हो जाएगा इथाइल, और ये हो जाएगा क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। अब इसका IUPAC नेम की अगर हम लोग बात करें, क्या चीज़ की? तो IUPAC नेम की अगर बात करें तो IUPAC नेम में क्या हो जाएगा? तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। इस तरह से करते हुए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को करेंगे, जिससे कि हमारा ये जो कॉमन नाम लिखने का है और उसके बाद IUPAC नेम लिखने का है वो हमारा क्लियर होते जाएगा। चलिए थर्ड वाला एग्जाम्पल लेते हैं। इस तरीके से हमारा ये है CH3 और यहाँ पर है हमारा CH2 और ये है CH2 और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग Br। तो इसका कॉमन नाम की अगर बात करेंगे तो देखिए इसको हम लोग सिंपल में बोल देंगे नॉर्मल। देखिए मेथ इथ प्रोप, तो नॉर्मल प्रोपाइल। क्या?
ये हो जाएगा नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। अब इसका आईयूपीएसी आखिर नॉर्मल क्यों लगा? हमने बताया था कि देखिए ये टर्मिनल कार्बन है, टर्मिनल कार्बन में से यहाँ पर जो ये बॉन्ड है यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा होगा तभी तो ये ब्रोमीन आया। इसलिए यहाँ पर क्या लिखे, जैसे हमने आपको बताया था 1 2 3, तो यहाँ का अगर बॉन्ड खाली रहता है तो इसको हम लोग सिंपल में क्या बोलते थे, नॉर्मल प्रोपाइल बोलते थे। क्या बोलते थे? नॉर्मल प्रोपाइल। और यहां पर क्या बैठा दिए, Br बैठा दिए, तो नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। चलिए इसका आईयूपीएसी नेम की अगर हम लोग बात करें, आईयूपीएसी नेम क्या होगा, तो देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ब्रोमीन को देख रहे हैं, इस ब्रोमीन को देखेंगे, जिधर भी ये रहेगा उधर से नंबरिंग करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर नंबरिंग यहाँ से होगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। तो 1 पर क्या है, तो 1 पर है हमारा ब्रोमो, 1 आईयूपीएसी नेम लिख रहे हैं, तो 1 ब्रोमो मेथ ईथ प्रोप, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन। चलिए आगे की अगर हम लोग बात करें और भी एग्जांपल्स लेते हैं। अब इस बार हम लोग क्या करेंगे, ये जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन को यहाँ से हटा करके यहाँ पर इसको हम लोग कर देंगे, जैसे यहाँ पर था हमारा H2 था तभी, तो इसको कर दिए CH3, इसको कर देना है क्या, इसको कर देना है CH, तो चलिए देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि इस तरीके से हमारा 1 2 3 इस तरह से 3 कार्बन था, और हमने क्या किया था, तो पहले ब्रोमीन यहाँ पर पुट किया था, लेकिन अभी ब्रोमीन को यहाँ नहीं करके अभी ब्रोमीन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ इस तरीके से डाल देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ होगा, अगर सपोज करिए यहाँ पर ब्रोमीन नहीं था पहले, तो पहले क्या था, तो पहले ये कुछ इस तरीके से CH3 CH2 और ये CH3 होगा। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को हमने हटाया, तो अब ये एक हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद हमारा इस तरीके से यहाँ पर आया होगा और एक बॉन्ड खाली हुआ होगा, और तभी तो हम लोग यहाँ पर इस तरह से ब्रोमीन डाले होंगे। तो इस वाले केस में, या सिंपल में अगर उतना नहीं समझना है तो सिंपल में क्या करेंगे, ये टर्मिनल कार्बन है, ये क्या है, टर्मिनल कार्बन है, ये भी टर्मिनल कार्बन है, तो टर्मिनल कार्बन के बीच वाला जो कार्बन होता है वहाँ पर अगर खाली है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आइसो। अब देखिए मेथ ईथ प्रोप, तो आइसोब्यूटाइल, इसको क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटाइल। अब यहाँ पर ब्रोमीन है तो इसको बोल देंगे आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब इसका आईयूपीएसी नेम की अगर बात करेंगे, तो देखिए नंबरिंग आप इधर से करिए या नंबरिंग इधर से करिए, दोनों ही तरफ से करने पर आपको 2 पर ही ब्रोमो आएगा। जैसे देखिए इधर से करते हैं तो ये 1 2 3, और इधर से पी करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। तो इसका मतलब इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 2 ब्रोमो मेथ ईथ प्रोप, 2 ब्रोमो प्रोपेन, इसका आईयूपीएसी नेम ये हो जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। चलिए और कुछ एग्जांपल करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, ये C है, ये C है, ये C है, ये C है, और यहाँ पर हम Br बैठा देते हैं, तो इसका सबसे पहले कॉमन नाम लिखना है। इसका कॉमन नाम हो जाएगा नॉर्मल मेथ ईथ प्रो ब्यूट, तो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब आईयूपीएसी नेम की अगर हम लोग बात करें तो आईयूपीएसी नेम में नंबरिंग यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4, तो 1 पर क्या है हमारा, 1 पर है हमारा ब्रोमो, 1 ब्रोमो मेथ ईथ प्रो ब्यूट, तो नॉर्मल ब्रोमो, ये इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, नॉर्मल ब्रोमो ब्यूटेन। अब जैसे देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, अभी तो यहाँ टर्मिनल कार्बन पर ब्रोमीन था,
अब टर्मिनल कार्बन पे नहीं रख करके इस तरह से हम ब्रोमीन को यहाँ अगर रख दें तो इसका नाम हो जाएगा, कॉमन नाम की अगर बात करें, क्या कॉमन नाम की अगर हम लोग बात करें तो ये कॉमन नेम जो है ये हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। लेकिन अगर आईयूपीएसी नेम की बात करें तो देखिए नंबरिंग इधर से करेंगे, ये 1 2 3 4। अब अगर इधर से नंबरिंग करते जैसे 1 2 3, तो इधर से करने पर हमको समस्या क्या है, 3 पर ब्रोमीन आ रहा है, लेकिन इधर से करने पर क्या चीज़ है कि 2 पर ही हमारा ब्रोमीन आ जा रहा है। तो नंबरिंग इधर से होगा, नंबरिंग इधर से होगा, इधर से होगा, इस साइड से नंबरिंग हम लोग नहीं करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। इसका मतलब ये जो है हमारा कितने नंबर पर ब्रोमीन है, तो आप कहेंगे सर 2 नंबर पे। कितने नंबर पर ब्रोमीन है, तो आप कहेंगे सर 2 नंबर पर ब्रोमीन है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 ब्रोमो क्या 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन क्या हो जाएगा इसका, 2 ब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा।